हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर एक ही स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल गांधी बोले, पेट्रोलियम मंत्री ने एपस्टीन को दोस्त कहा था, स्पीकर ने बोलने से रोका। पुरी ने कहा, एलपीजी की कमी नहीं, विपक्ष की नारेबाजी। राहुल गांधी ने लोकसभा में एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका ये तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं तो ये समझ से परे है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह पहेली क्या है और ये समझौते से जुड़ी लगती है। तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वे एपस्टीन के दोस्त हैं। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बिरला ने राहुल को टोका, जिस विषय पर नोटिस दिया गया है उस पर बोलिए, इस पर बोलना है तो नोटिस दीजिए। इतना कहते ही विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। बिरला ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बोलने को कहा। जैसे ही पुरी ने बोलना शुरू किया, एपस्टीन एपस्टीन के नारे लगे। बिहार में गैस संकट पर कांग्रेस का सीएम को पत्र, कहा लोग लाइन में खड़े हैं, 1700-2000 में सिलेंडर बिक रहा है, आप समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत से आम लोग परेशान हैं। कई जगहों पर एजेंसियों के बाहर सुबह सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में रसोई गैस संकट और कालाबाजारी का मुद्दा उठाया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीत नाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा पर भी तंज कसा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने लिखा कि प्रिय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, आशा है कि आप सानंद होंगे, आप स्वस्थ रहे और दीर्घायु हों, ऐसी कामना है। आपके शासनकाल में बिहार देश का सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बना है। बावजूद इसके आप जिस यात्रा पर हैं उसका नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है। ये कमाल की बात है। आपको इस यात्रा की बधाई, लेकिन आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके बिहार को कैसे बधाई दी जाए? मैं आपको ये पत्र एक खास मकसद से लिख रहा हूँ। आपका गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि देश में न तो रसोई गैस की किल्लत है और न ही पेट्रोल डीजल की, लेकिन धरातल पर जमाखोरों और मुनाफाखोरों ने इन सारे दावों की हवा निकाल दी है। अलग अलग जगहों और अलग अलग माध्यमों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी गैस एजेंसी वाले ही करने लगे हैं। एमपी में सिर्फ 15% एलपीजी और वो भी इमरजेंसी के लिए। भोपाल इंदौर मेट्रो को भी नहीं मिलेगी गैस। घरेलू सिलेंडर के लिए 5 से 7 दिन तक वेटिंग। एलपीजी की कमी की आंच अब किचन तक पहुंच गई है। 3 दिन से प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप है। घरेलू सिलेंडर की वेटिंग भी 5 से 7 दिन हो गई है। ऑयल कंपनियों ने 15% गैस की उपलब्ध होने की बात कही है, जो इमरजेंसी सेवा और घरों के लिए उपयोगी हो सकेगी। ऐसे में पूरे प्रदेश में गैस का संकट खड़ा हो सकता है। इधर ऑयल कंपनियों की सप्लाई के बाद कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अस्पताल, सेना, पुलिस की कैंटीन, रेलवे पुल स्टेशन और एयरपोर्ट स्थित कैंटीन, बस स्टैंड स्थित भोजनालय को ही मिलेंगे। हालांकि खाद्य विभाग को जरूरत के हिसाब से ऑयल कंपनियों को लिस्ट देनी होगी। अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप। मेटा ने पेरेंट मैनेज्ड मॉडल पेश किया। 13 साल से कम उम्र वालों के लिए होगा। व्हाट्सएप को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा ने पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट मॉडल पेश किया है और इससे अब 13 साल से कम उम्र के बच्चे भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि अब तक व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की न्यूनतम उम्र 13 साल थी। इस नए फीचर में माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के अकाउंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर एक्सपर्ट्स और परिवारों के सुझाव से तैयार किया गया है ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से मैसेजिंग और कॉलिंग कर सकें। देश में एलपीजी की किल्लत, इंडक्शन की मांग बढ़ी। अमेज़न में प्रोडक्ट की 30 गुना तक बिक्री। कई ई कॉमर्स वेबसाइटों पर आउट ऑफ स्टॉक। देश भर में एलपीजी की उपलब्धता की बढ़ती हुई चिंता के बीच ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन की मांग अचानक से बढ़ गई है। कई ई कॉमर्स साइट्स पर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन के स्टॉक में खासी कमी देखने को मिल रही है। ब्लिंकिट पर तो लगभग सभी मॉडल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, जबकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी कुछ ही ब्रांड मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और गैस सप्लाई पर असर के कारण कई शहरों में लोग एलपीजी सिलेंडर ना मिलने से परेशान हैं। इसी वजह से बैकअप के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं।
गैस की किल्लत, 900 रुपए वाला 1800 में मिल रहा, कमर्शियल सिलेंडर के 4000 वसूले जा रहे, इंडक्शन की डिमांड 50% बढ़ी। अमेरिका इजराइल ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें हैं, सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 19,000 का कमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए में बिक रहा है। उधर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट ने इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे बाजार इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है। जयपुर के जयंती बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि जयपुर में महीने के 250 से 3000 इंडक्शन बिकते थे। इनकी डिमांड अब 50% तक बढ़ गई है। सेंट्रल फोर्स में 93,000 पद खाली, सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 27,000। सरकार ने संसद में बताया 5 साल में सीएपीएफ में इस्तीफे 86% बढ़े। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली पड़े हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में 28,342 और सबसे कम असम राइफल्स में 3,749 पद खाली हैं। राय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हर साल कांस्टेबल भर्ती, प्रमुख रैंकों के लिए नोडल बल की व्यवस्था और शारीरिक परीक्षण में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का उपयोग शामिल है। सरकार के मुताबिक सीएपीएफ में इस्तीफों की संख्या बढ़ी है। 2021 में 1255 के मुकाबले 2025 में 2333 कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि करीब 86% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में है अमेरिका। 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू, अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगेगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत अपने 16 प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू कर दी है। सेक्शन 301 अमेरिका को उन देशों पर एक तरफा टैक्स बढ़ाने की शक्ति देता है जो कि उसकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हों। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने के बाद प्रशासन अब नए कानूनी रास्तों से टैरिफ का दबाव वापस बनाने की तैयारी में है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर जेमिसन ग्रीर ने बताया कि इस जांच के कारण इस साल गर्मियों तक भारत, चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको जैसे देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को सुरक्षा नहीं देगा। ऊर्जा मंत्री बोले, हमारी नौसेना तैयार नहीं, फिलहाल ईरान को निशाना बनाने पर हमारा फोकस है। अमेरिका फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों को सैन्य सुरक्षा नहीं देगा। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि उनकी नौसेना अभी टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सीएनबीसी न्यूज से बातचीत में राइट ने कहा कि अमेरिका का फोकस इस समय ईरान की आक्रामक क्षमताओं और उन्हें सपोर्ट करने वाले उद्योगों को निशाना बनाने पर है। इसी वजह से टैंकरों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट मिशन अभी शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जल्द लागू हो सकती है और अमेरिकी नौसेना महीने के अंत तक इस मिशन के लिए तैयार हो सकती है और इस मामले पर रक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा जारी है। रिपोर्ट, ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल है, ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार 2 हफ्ते से ईरान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की सेना अभी भी काफी मजबूत है और उसके जल्द गिरने का कोई खतरा नहीं है। ये बात अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई है। इस मामले से जुड़े हुए 3 सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी है। एक सूत्र के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्ट्स में एक ऐसा आकलन किया गया है कि ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में अभी नहीं है और वो अभी भी देश की जनता पर कंट्रोल बनाए हुए है। वहीं तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका जल्द जंग खत्म कर सकता है। हालांकि अगर ईरान के कट्टरपंथी नेता सत्ता में बने रहते हैं तो युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालना आसान नहीं होगा। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मिलेंगे परमिट। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी है। मौसम अनुकूल रहा तो प्रशासन अप्रैल के आखिरी सप्ताह से इनर लाइन परमिट जारी कर सकता है। पिछले साल यहां 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे और ऐसे में इस बार और बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है। आदि कैलाश पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र की व्यास घाटी में स्थित है। नवंबर से मार्च तक यहां भारी बर्फबारी के कारण आवागमन बंद रहता है। सुरक्षा कारणों के चलते व्यास घाटी में छिया लेक के आगे जाने के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य होता है, जिसे तहसील प्रशासन जारी करता है। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भट्टगाई ने बताया कि यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव, अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी कांग्रेस। 13 को चंडीगढ़ में लंच, हिमाचल में होगा खास डिनर, सीएम सुक्खू ने दी सहमति। राज्यसभा चुनाव में वोटों की टूट फूट रोकने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करेगी और 13 मार्च को चंडीगढ़ में सभी विधायकों का लंच रखा गया है और इसके बाद विधायकों को एक साथ लग्जरी बसों में हिमाचल प्रदेश ले जाया जा सकता है, जहां उनके लिए डिनर का इंतजाम किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मेजबानी को तैयार हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के विधायक नहीं जाएंगे, सब एकजुट हैं। बावजूद इसके केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी साथ रहेंगे। केंद्र से भी पर्यवेक्षक भेजने की तैयारी है और अभी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अय्यर के लेटर का थरूर ने दिया जवाब, कहा मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत। अय्यर ने लिखा था कि आप मोदी की कृपा चाहते हैं। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर के बीच तनाव अब और बढ़ गया है। शशि थरूर ने अय्यर के ओपन लेटर का जवाब ओपन लेटर लिखकर दिया है। थरूर ने भी कहा है कि विदेश नीति पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे किसी की नीयत या देशभक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने अपने लेटर में विदेश नीति पर थरूर के रुख की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शशि थरूर ने अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े हुए मुद्दों पर भारत के नैतिक रुख को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत को शक्तिशाली देशों के दबाव में चुप नहीं रहना चाहिए और गांधी नेहरू की नैतिक राजनीति से प्रेरणा लेनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बोले, ऊपर वाले ने बचाया, हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी, सुरक्षा कर्मी की वजह से बचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार की रात को एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी। गनीमत यह रही कि सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर का हाथ ऊपर कर दिया और उन्हें गोली नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे ऊपर वाले ने बचाया है। शादी से निकलते समय मैंने कुछ आवाज सुनी, मुझे लगा कि यह पटाखा है। बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई थी। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया, जिससे हथियार ऊपर की ओर हो गया और नुकसान होने से बच गया। नीतीश कुमार बोले, पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। मंच पर रो पड़ी मंत्री लेसी सिंह, सीएम को कृष्ण बताया। कहा जब जब विपत्ति आई वो ढाल बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे फेज में पूर्णिया पहुंचे। सीएम ने यहां सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 से जब से एनडीए की सरकार आई है, विकास के काम तेजी से शुरू हुए हैं और इन लोगों के राज में लोग शाम में घर से निकलने से डरते थे। सीएम नीतीश ने कहा कि पहले शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी, सड़कें कम थी, जो थी उनका भी बुरा हाल था। हिंदू मुस्लिम झगड़ते रहते थे, लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। हमारी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले लेसी सिंह मंच से लोगों को संबोधित कर रही थी। इस दौरान वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार पर परेशानियां आई तो मुख्यमंत्री ढाल बनकर खड़े रहे। कृष्ण के रूप में उन्होंने हमें परेशानियों से बाहर निकाला। ये कहते कहते लेसी सिंह रोती रही। रोहिणी बोली, प्रधानमंत्री जी, सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब होगा? कांग्रेस का सीएम को लेटर, चूल्हा चौका संकट में है, कई शहरों में लंबी लाइनें लगी। इजराइल और ईरान जंग के असर से बिहार में 3 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट पर काफी असर पड़ रहा है। घरेलू गैस को लेकर भी बिहार में कई जिलों में तीसरे दिन भी लोगों की लंबी कतार दिख रही है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर में एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए करीब 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। एजेंसी के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, लेकिन उससे पहले ही गैस लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना समेत कई जिलों में लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पहुंचने लगे हैं। इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब मनेगा। नालंदा में पुलिस वाले जिप्सी पर सिलेंडर ले जाते दिखे। कानपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत 600 ठिकानों पर छापेमारी, 1500 पुलिसकर्मी उतरे मैदान में, 17 जगहों पर नशे से जुड़ी हुई सामग्री मिली। कानपुर में नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन क्लीन चलाया। इस अभियान में करीब 1500 पुलिसकर्मियों की टीम ने शहर के कई थाना क्षेत्रों में एक साथ 600 से अधिक संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने खास तौर पर पान की दुकानों, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों और शिक्षण संस्थानों के आसपास चल रहे संदिग्ध अड्डों पर सघन चेकिंग की। करीब 1.5 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान 17 प्रतिष्ठानों पर आपत्तिजनक वस्तुएं और नशे से जुड़ी हुई सामग्रियां बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए 6 लोग अरेस्ट। 12वीं पास मौलाना सरगना व्हाट्सएप बनाकर कर रहा था माइंड वॉश। यूएपीए के तहत केस हुआ। खबर है कि गाजियाबाद पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए 6 लोगों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए लोगों में एक लॉ का छात्र है, एक वकील है और एक मस्जिद का मौलाना शामिल है। सभी ये जैश ए मोहम्मद संगठन को लाइक और फॉलो करते हैं। आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर देश विरोधी मैसेज आगे बढ़ाए। इस ग्रुप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों के युवक जुड़े हैं। इसका सरगना मौलाना है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े गए सभी लोग मुस्लिम बाहुल्य गांव नाहल के हैं। शंकराचार्य से मिलने पहुंचे अखिलेश जमीन पर बैठे दिखे। लखनऊ में 1 घंटे बातचीत की। बोले नकली संत सब बेनकाब होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। 1 घंटे तक बातचीत हुई और इस दौरान अखिलेश जमीन पर बैठे हुए नजर आए। बाहर निकलने पर अखिलेश ने मीडिया कर्मियों से कहा कि शंकराचार्य से मिलकर आ रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से अब नकली संतों का अंत होगा। अब वे लोग भी बेनकाब होंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। सबका सच सामने आएगा। शंकराचार्य ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश दर्शन के लिए आए थे, उनके साथ सत्संग की बातचीत हुई और मुलायम सिंह यादव के समय की बातें भी हुई। हमने उनको अपनी यात्रा के बारे में बताया। अभी तक हमारे पास सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वही नहीं आते, बाकी सब आते हैं। आज का सुविचार, आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।